हेलो डियर। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने निकल के आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि एमपी में आपका जो है एग्ज़ाम हो रहा है जीएनएम फर्स्ट ईयर एएनएम फर्स्ट ईयर का। दोनों जो जीएनएम एएनएम है फर्स्ट ईयर का सेम सेशन है 2022 से 23, ठीक है। और आपको पता है कि दोनों का एग्ज़ाम 3 से 6 में सेकेंड शिफ्ट में हो रहा है, एएनएम और जीएनएम दोनों का, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी कुछ स्टूडेंट के साथ में समस्या आ गया है। जी हाँ माय डियर, बहुत ही जो है सीवियर गंभीर समस्या है। ये समस्या ऐसा है कि सीधा सीधा स्टूडेंट को जो है फेल करवा सकता है, ऐसा समस्या है। समस्या क्या आ गया है, अब ये गलती कौन किया है ये तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि स्टूडेंट मुझसे संपर्क किया, मैंने बायो साइंस का क्वेश्चन जो है डाला है। सब लोग बताए हैं कि हमें इतना कर लिया, सही है। उसमें से एक स्टूडेंट ने हमसे कांटेक्ट की और संपर्क की, तो उन्होंने बताई हमें कि जो एग्ज़ाम हुआ बायो साइंस का फर्स्ट पेज ए है, आपको पता है पाचन तंत्र वगैरह वगैरह फिलअप तक फर्स्ट पेज है ये उन्होंने बताया कि ये ठीक है, ये सही है, ये मुझे भी मिला। और उनका भी प्रश्न मैंने देखा तो फर्स्ट पेज सेम है, ठीक है। लेकिन उन्होंने बताया कि जो सेकेंड पेज मुझे जो मिली वो सेकेंड पेज कम्युनिटी हेल्थ का मिला। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के साथ, मैंने उनसे पूरा डिटेल पूछा कि क्या आप ही के साथ हुआ या औरों के साथ भी हुआ, तो उन्होंने मुझे जहाँ तक बताई कि मेरे क्लास में लगभग 30 से 40 जो है स्टूडेंट था। इन 30 से 40 स्टूडेंट का सेम क्वेश्चन सेकेंड पेज का मिला, यानी इन 30-40 स्टूडेंट को कम्युनिटी हेल्थ का पेपर मिला। अब एक कम्युनिटी हेल्थ का पेपर आ कहाँ से गया तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कम्युनिटी हेल्थ एएनएम जो एग्ज़ाम था, एएनएम का कम्युनिटी हेल्थ का ही एग्ज़ाम था फर्स्ट पेपर, जो कि 3 से 6 में होना था। तो मुझे जहाँ तक अनुमान ये लग रहा है कि ये एएनएम का सेकेंड पेज वाला जो क्वेश्चन था वह जीएनएम फर्स्ट ईयर वाले को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया उस सेंटर पर, उस क्लास में, ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ पे है, तो उन्होंने बताया कि ग्वालियर में जो है मेरा एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है। और वहाँ पे मेरे क्लास में सभी के सभी 30 से 40 स्टूडेंट रहा होगा अप्रॉक्स, उन सब में जो है सेकेंड पेज कम्युनिटी हेल्थ का दिया गया। मैंने उनको कहा भी कि आप स्टूडेंट हो, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिला तो आप तो पढ़ी होंगी कि कौन सा क्वेश्चन पेपर है, क्या क्या पूछा है, सब पढ़ता है क्वेश्चन, तो आप भी पढ़ी होंगी। तो उन्होंने कहा, बोली कि हाँ मैंने तो पढ़ा, बट उतना मुझे एग्ज़ाम का ये था, प्रेशर था, तो मैं उतना समझ नहीं पाई और मैं सीधा जो है लिखने लगी, सब कोई ऐसे ही करने लगी। मैंने बोला कि ये तो गलती स्टूडेंट का भी है कि अगर आपको कोई दूसरा पेपर मिले, हम जान रहे हैं कि मेरा बायो साइंस का एग्ज़ाम है, बायो साइंस में किस प्रकार के क्वेश्चन होता है, और हमें अगर डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन वाला अगर हमें पेपर मिलेगा तो हम तो पकड़ लेंगे कि ये भाई मेरा क्वेश्चन नहीं है, दूसरा सब्जेक्ट का है, तो उसी समय कंप्लेन करने पर क्वेश्चन आपको सही मिल जाता। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, कोई नहीं कह पाया, सब लोग लिखने में व्यस्त हो गया। और जब मैं घर पर आकर देखी तो मेरा क्वेश्चन ही जो है दूसरे से जब मैच की तो मेरा क्वेश्चन ही सेकेंड का अलग था, समझ गए। अब देखिए मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये तो बायो साइंस का फर्स्ट पेपर है, ये बायो साइंस जीएनएम फर्स्ट ईयर का जो है सेकेंड पेज वाला है, ठीक है, सेकेंड पेज वाला है, समझ गए ना, सेकेंड पेज का है बायो साइंस का। देख लीजिए, स्पष्ट सबके पास होगा ये चीज़ें, देख रहे हैं ना। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ जो जीएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को ही जो दूसरा किसी सब्जेक्ट का उनको सेकेंड पेज वाला मिल गया, वो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये पेपर जो उनको दिया गया, ये पेपर जो कुछ स्टूडेंट को जो मेरे से संपर्क जो कि उनको ये सेकेंड पेज दे दिया गया कम्युनिटी का। जैसे देखिए स्पष्ट पता चल जाता है, रतौंधी, ठीक है, मलेरिया, क्लोस्ट्रम, दस्त, क्लोरीन, ये सब कभी भी बायो साइंस में पूछता है, नहीं पूछता है, ठीक है। उसके बाद नीचा जब आते हैं तो देख लीजिए, ट्रू फॉल्स में पूछा है, समूह चर्चा एक तरफा है, पोलियो, ठीक है, रोल प्ले, पीएचसी डॉक्टर, संक्रामक रोग, ये सब कभी भी पूछेगा, आपको नहीं पूछेगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणी, समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, होम विजिट, प्रसव पूर्व एवं प्रसव के बाद देखभाल, परिवार कल्याण कार्यक्रम, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप लोग देख लिए। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट का भी गलती है, अगर उनको पेपर वहाँ पे मिला दूसरा सब्जेक्ट का सेकेंड पेज अगर मिल गया दूसरा, तो उनको उस समय पढ़कर कंप्लेन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कि मेरे क्लास में जो मतलब गाइड करने वाली थी काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, हम लोग डर कर कुछ नहीं बोले और लिखने लगे। तो हम कहे कोई बात नहीं है, आप लोग देखिए जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होते हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए कि मेरे 30-40 स्टूडेंट के साथ तो गलत हो गया, क्योंकि ये सेकेंड पेज में टोटल जो है 25 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा गया था। सेकेंड पेज में, सेकेंड पेज तो उनका 25 नंबर गया,
25 नंबर तो गया। हो सकता है धोखाधाकी से ऑब्जेक्टिव में कोई मैच कर गया, सही कर गया तो अलग की बात है, वरना यहाँ पे जो है आपका 15 नंबर है तो बिल्कुल अलग ही है। मैंने उनसे पूछा भी कि क्या क्वेश्चन आप बायो साइंस के अकॉर्डिंग लिखी या इसके अकॉर्डिंग, तो उन्होंने कहा कि मुझे हम लोग को तो मिला ए तो हम इसके अकॉर्डिंग लिख दिया। तो क्वेश्चन तो भाई चेक होगा, आंसर चेक होगा बायो साइंस के अकॉर्डिंग। तो इन लोग को तो 25 नंबर जो है हाथ से गया, और 25 नंबर गया मतलब तलवार लटक गया बैक होने पर, समझ गए, बैक होने का। क्योंकि 40 नंबर ही वो लिख पाई। अब 40 में कितना मिलेगा थ्योरी में, ये तो बात की बातें हैं, समझ रहे हैं ना। सॉरी, उन्होंने कितना जो है लिख पाई, टोटल जो है 50 नंबर, ठीक है, 50 नंबर ही लिख पाई, समझ रहे हैं ना। टोटल 50 नंबर ही लिख पाई। अब 50 में उनको कम से कम जो है 37-38 लाना पड़ता है पास करने के लिए थ्योरी में, तो जो कि टफ हो जाता है। इधर 25 होता तो मैनेज हो जाता, आ जाता आराम से 40-50। तो अब उनको मैंने बोला कि आप सेंटर पे बात कीजिए, और सेंटर पर बात कीजिए, अपने कॉलेज में इन्फॉर्म कीजिए, और साथ में कोई नहीं माने तो आप काउंसिल में जो है कांटेक्ट कीजिए। काउंसिल का ईमेल है, उस पर जो है आप दोनों क्वेश्चन एएनएम और जीएनएम दोनों का अपलोड कीजिए। बताइए कि मैं इस जीएनएम फर्स्ट ईयर के हूँ, मुझे एएनएम का पेपर दे दिया गया सेकेंड पेज वाला, और हम लोग के साथ जो है बहुत गड़बड़ किया गया। मैंने उनको बताया कि ये काउंसिल की तरफ से गड़बड़ी नहीं है, ये सेंटर पर कहीं ना कहीं मिस जो है हो गया होगा, गलती। अब स्टूडेंट का भी वहाँ पे गलती था, बोलना चाहिए था कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन नहीं है। एग्ज़ाम देने के बाद जो है लोग बोल रही हैं। तो बाकी देखिए इन लोग के साथ अब क्या ही होता है, काउंसिल क्या करता है पता नहीं। बाकी ये गलती बहुत जो है गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट को भी बोलना चाहिए, जहाँ पे स्टूडेंट सही हो वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस के डर से चुप नहीं बैठना चाहिए, बोलना चाहिए, समझ गए। नहीं बोले, यही कारण है कि आज उन जो है टेंशन में है सब लोग कि अब क्या होगा, 25 नंबर तो मेरा सीधा कट जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले वीडियो में।